Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Surface of the moon. The surface of the moon is full of mountains, valleys and craters. Craters are formed when the hard and solid bodies called meteorites drop on the surface of the moon. There is no atmosphere and no sound can be heard on it. The surface of the moon does not change due to the absence of air and water. तो मून का जो सरफेस है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, क्रेटर्स हैं. क्रेटर्स क्या है? गड्ढे हैं एक मीन्स. तो क्रेटर्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब एक हार्ड या सॉलिड बॉडीज़ जिसको मेटेरॉइड्स कहते हैं वह मून की सरफेस में पड़ते हैं तो क्रेटर्स फॉर्म होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं. वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है और एयर और वाटर नहीं है और इसलिए साउंड भी सुनाई देता नहीं है. एयर और वाटर की एब्सेंस में जो मून का सरफेस है वो चेंज नहीं होता है. तो मून का सरफेस में क्या है? माउंटेन्स, वैलीज और क्रेटर्स हैं. फेसेस ऑफ द मून. द मून अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. Thus, only half of the moon facing toward the sun is illuminated as the moon orbits around the earth. The shape of the moon seems to change, which is referred as phases. The shape of the illuminated part of the moon varies from a full moon to a new moon. Moon bright क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है. मून अर्थ के आसपास घूमता है तो जो मून के शेप हैं उसमें चेंज आता है और अलग अलग फेसेस फॉर्म होते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है मून का उसमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं फुल मून से लेकर के न्यू मून तक. फुल मून मीन्स जब पूनम होता है. आपको पता है ना कि फुल मून को पूनम कहा जाता है और न्यू मून मीन्स अमावस जिसमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. द फेसेस ऑफ द मून व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड न्यू मून. This is because the side of the moon facing the earth does not get sunlight when earth is in between the sun and moon. The moon appears fully illuminated as the whole disk and is called the full moon. मून जब अर्थ में दिखाई नहीं देता है तो उसे न्यू मून कहते हैं. वह इसके कारण होता है क्योंकि मून का जो फेसिंग है उस पर सनलाइट नहीं पड़ती है इसलिए वह अर्थ में नहीं दिखाई देता है. अर्थ सन और मून के बिटवीन में आ जाती है एंड द मून जब पूरा दिखाई देता है तो उसे फुल मून कहा जाता है मीन्स पूनम कहा जाता है. वैक्सिंग. एज द मून इज गेनिंग लाइट एंड एक्सपेंडिंग इन illumination we use the term waxing. Waning. As the moon is losing light and decreasing in illumination we use the term waning. Phases of the moon. Different names are given for the different phases of the moon. New moon, waxing crescent, waxing first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent and new moon. तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं पहले देखो फुल मून है उसके बाद जो लाइट है वो ज़्यादा है मीन्स उसको वैक्सिंग गिब्बस देंगे नाम. मीन्स जब मून प्रकाश ज़्यादा प्राप्त कर रहा है और प्रकाश को एक्सपेंड कर रहा है तो उसको वैक्सिंग नाम देंगी. और मून जब रोशनी को खो रहा है और रोशनी कम दे रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको वैनिंग टर्म दिया गया है. तो ऐसे फेसेस के मून है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो. फुल मून, फिर वैक्सिंग गिब्बस, फिर फर्स्ट क्वार्टर आधा हो जाता है और फिर वैक्सिंग क्रिसेंट और फिर न्यू मून, फिर वैनिंग क्रिसेंट, फिर लास्ट क्वार्टर, फिर वैनिंग गिब्बस. तो ऐसे ही ये फेसेस ऑफ द मून है. डिफरेंट फेसेस है मून के. इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ मून. फॉर एग्जाम्पल शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड अ डे बिफोर न्यू मून.
Holi, Budh Purnima, Guru Purnima are celebrated on full moon. Diwali is celebrated on new moon day. Festival of Eid also depends on the appearance of moon. तो इंडिया में जो फेस्टिवल्स हैं वह मून के अकॉर्डिंग में हैं, जैसे कि शिवरात्रि जो न्यू मून है मीन्स अमावस, उसकी बिफोर में मनाई जाती है। होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ये सब फुल मून में मनाए जाते हैं, मीन्स पूनम के दिन मनाए जाते हैं। और दिवाली न्यू मून को मनाई जाती है, मीन्स अमावस के दिन मनाई जाती है। और ईद का जो फेस्टिवल है वह मून के अपीयरेंस में डिपेंड करता है। तो ऐसे इंडिया में जो सारे फेस्टिवल्स हैं वो मून के अपीयरेंस में रिलेटेड है। लैंडिंग ऑन द मून। लैंडिंग ऑन द मून वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मैन। इट इज़ द only heavenly body visited by humans. Astronaut Neil Armstrong was the first person to land on the moon on July 20, 1969 by the American spacecraft Apollo 11. He was followed by Edwin Aldrin along with the third astronaut Michael Collins. मून पर लैंड करना यह इंसानों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो ह्यूमन के द्वारा विज़िट की गई। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट है वह फर्स्ट पर्सन है जिसने मून पर लैंड किया है। जुलाई 20, 1969 में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट ने मून पर लैंड किया था। और उनके जो साथ जिन थे एडविन एल्ड्रिन और थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड द हिस्टोरिक वर्ड्स, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉच्ड लाइव टेलीविजन कवरेज as Neil Armstrong climbed down the ladders to the surface of the moon. It was one of the most historic events. The moon is the only heavenly body from which samples of rocks have been returned to Earth. कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हिस्टोरिक वर्ड्स में कहा है कि मनुष्य के लिए ये एक छोटा कदम है और मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। पूरे वर्ल्ड के जो लोग थे वह टेलीविज़न में देख रहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून की सरफेस में सीढ़ी चढ़ रहे थे, तब यह एक सबसे बड़ा हिस्टोरिक इवेंट्स है। जो मून है वह एक सबसे बड़ा हेवनली बॉडी है जहाँ पर रॉक के जो सैंपल्स है वह अर्थ में लाए गए। नो लाइफ ऑन द मून। There is no air or water on the moon, so there is no life. The side facing the sun is too hot and the side away from the sun is too cold for life to exist on moon. No sound can be heard on the moon as there is no air. Gravity on the moon is 1/6 of the gravity of the earth. Thus, one can lift heavy object easily on the moon. Size of the moon is nearly 1/4 of the earth. मून में लाइफ एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पर एयर भी नहीं है और वाटर भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती। सन का जो साइड फेस है वो बहुत ही हॉट है और दूसरी तरफ से सन बहुत ही कोल्ड है लाइफ के लिए। और मून में साउंड भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है। और जो मून की ग्रेविटी है वह अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, इसीलिए मून में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं जो मून पर उसका वेट कम हो जाता है। और मून का जो साइज है वह अर्थ की साइज से 1/4 पार्ट है। एक्लिप्स। अर्थ ऑर्बिट्स द सन while the moon revolves around the earth. During this revolution, the earth, sun, moon form a straight line. Sometimes the earth comes between the moon and the sun, and at other times the moon comes between the sun and the earth. This is when an eclipse occurs and the heavenly body casts a shadow which hides the other heavenly body from the sun.
There are two types of eclipse, solar and lunar eclipse. Eclipse means ग्रहण. आपने सुना ही होगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण. तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के आसपास घूमती है, जबकि चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मून अर्थ के आसपास घूमता है. तो इस रिवॉल्यूशन से अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. और कभी कभी अर्थ बीच में आ जाता है मून और सन के, और कभी कभी मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के. तो ऐसे ही एक्लिप्स अकर होता है, मीन्स ग्रहण बनते हैं. और हेवनली बॉडीज शैडो फॉर्म करता है, और वो हेवनली बॉडीज जब हाइड हो जाते हैं तो दो एक्लिप्स बनते हैं, एक सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, मीन्स सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण. लूनर एक्लिप्स, an eclipse of the moon is called the lunar eclipse. It occurs when the earth comes between the sun and the moon. The shadow of the earth falls on the moon and it is called the lunar eclipse. It occurs only on full moon day and at night. Lunar eclipse is of two types, total lunar eclipse and partial lunar eclipse. During a total lunar eclipse, the moon cannot be seen at all. During a partial lunar eclipse, the sun, earth and the moon are not perfectly aligned. Only a part of the moon can be seen. जो मून का एक्लिप्स है उसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, मीन्स चंद्र ग्रहण कहा जाता है. वह किसके कारण होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ गई है, तो लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है. मीन्स अर्थ का जो शेडो है वह मून पर पड़ता है, तो उसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. यह फुल मून डे रात को होता है. लूनर एक्लिप्स टू टाइप्स के होते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स. जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो मून हमें दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, और जब पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है तब सन, अर्थ और मून एक परफेक्टली अलाइन नहीं होते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, एक छोटा सा पार्ट हमें मून का दिखाई देता है. सोलर एक्लिप्स, an eclipse of sun is called solar eclipse. Solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth in a straight line. The shadow of the moon falls on the earth. People living in this part of the earth cannot see the sun. A solar eclipse occurs during the daytime and on new moon day. The sun rays are very strong and viewing the solar eclipse directly can damage our eyes. Solar eclipse means सूर्य ग्रहण. तो ये एक्लिप्स सन से होता है तो उसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. सोलर एक्लिप्स जब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं, तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, और मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है, तो उसमें सन हमें दिखाई नहीं देता है अर्थ पर. सोलर एक्लिप्स डे टाइम में होता है, दिन के समय में होता है, और न्यू मून डे पर मीन्स अमावस को होता है. और इसमें सन की जो रेज हैं वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो हमारे आइज को डैमेज कर सकती हैं. इसलिए हमें सोलर एक्लिप्स को नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए. इसके लिए हमें ग्लासेस पहन के देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आइज के लिए हार्मफुल हो सकता है. Solar eclipse is also of two types, total solar eclipse and partial solar eclipse, when the sun is completely hidden due to the shadow of the moon. It is its total solar eclipse. When only a part of the sun is hidden by the shadow of the moon, it is partial solar eclipse. तो सोलर एक्लिप्स भी टू टाइप के होते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स. जब मून की शेडो से सन कम्प्लीटली हाइड हो जाता है तो उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, और जब मून की शेडो से सन का थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है तो उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. तो ऐसे ही सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होते हैं. तो एक्लिप्स कब अकर्स होते हैं? जब अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, ड्रॉ 3 डायग्राम इन योर नोटबुक. फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सेकेंड लूनर एक्लिप्स एंड थर्ड सोलर एक्लिप्स. ओके.